देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर का पहला ही टॉपिक जो आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जानेंगे कि आवेश क्या होता है और किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आवेश की एक डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि आवेश की जो परिभाषा होती है वो आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब हम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आगे जब चैप्टर को पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आवेश के बारे में पढ़ना है। तो आवेश क्या है? एक ऐसा किसी पदार्थ का गुणधर्म है जिसके बाद जो क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अब हम बात करते हैं, देखिए बेटा, कोई भी वस्तु हो शुरुआत में आवेशित नहीं होती है, तो आवेशित कैसे होती है और किस प्रकार होती है उसको हम डिटेल से समझेंगे। यहाँ कोई भी वस्तु पर आवेश कैसे उत्पन्न होता है। देखिए, तो हम बात करते हैं, कोई भी वस्तु है बेटा, हर एक वस्तु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है। अब हम दो परमाणुओं में तीन चीज होती हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब बात करते हैं, देखिए, परमाणुओं की संरचना के बारे में। परमाणु के जो होता है उसके बिल्कुल बीचों बीच में एक नाभिक होता है। ठीक है, और इधर उधर चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे ही हम दो परमाणु बनाते हैं, एक ए और दूसरा बी। तो देखिए, अब यहाँ ये नाभिक है, तो नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जब कोई भी वस्तु उदासीन होती है, जिस पर ना तो धन आवेश होता है ना ही ऋण आवेश होता है, तब उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो हम दो परमाणु मान लेते हैं, ये इसको ए मान लेते हैं और इसको बी। यहाँ जब दो आवेश परमाणु दे रखे हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन हमने ले लिए, सपोज दैट 3 और ये 4 और ये 5। जब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए और यहाँ देखिए ऐसे इस पर भी ले लेते हैं 3 और ये 4। जब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए बेटा, इसमें और इसमें 5 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है और तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, प्रोटॉन की संख्या भी 5 होगी, क्योंकि उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 4 होगी। अब बात करते हैं कोई भी वस्तु आवेशित किस प्रकार से होती है। तो देखिए, वस्तु को आवेश करने के 2-3 मेथड्स हैं, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं आवेशित कैसे होती है नॉर्मली। तो अब देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन अभी ना तो यहाँ इन दोनों परमाणुओं पर पॉजिटिव चार्ज है और ना ही निगेटिव है, ये उदासीन है। जब इनको आपस में रगड़ते हैं या घर्षण कराते हैं या किसी भी प्रकार ये आपस में रगड़ते हैं, तो होता क्या है कि इस किसी भी परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में चले जाते हैं। ठीक है, जब चले जाते हैं तो होता क्या है, अभी यहाँ से यहाँ जब एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई बेटा? 5। ठीक है, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो गई और प्रोटॉन की संख्या हमारी कितनी रह गई? 4, क्योंकि प्रोटॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में नहीं जा सकता, क्योंकि उसका जो वजन होता है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफ़ी भारी होता है, इसलिए प्रोटॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में आसानी से नहीं जाता। ठीक है, अब घर्षण होने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में चला जाता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा कितनी रह गई? 4, और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ रह गई हमारी 4 और यहाँ प्रोटॉन की संख्या रह गई 5। ठीक है, अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन पे हमारा निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ जब 4 प्रोटॉन हैं और 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमारा ये जो वस्तु हुई वो कैसी हो गई? क्योंकि इस पे नेगेटिव आवेश ज़्यादा हो गया, तो जो वस्तु हो गई, जो परमाणु बी है वो हमारा ऋण आवेशित हो गया, और जो परमाणु हमारा ए है वो हमारा कैसा हो गया? धन आवेशित हो गया। समझ में आई बात है? अब देखिए, आगे बात करते हैं कि आवेश बेटा हमारे 2 तरह के होते हैं। आवेश हमारे 2 तरह के होते हैं। पहले आवेश को हम बोलते हैं धन आवेश, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है ऋण आवेश। ठीक है, अब धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है इस बारे में समझेंगे। कि अभी जैसे हमने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन जहां बढ़ेगा वो परमाणु हमारा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा या ऋण आवेश
ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक, देखिए तो अब बात करते हैं धन आवेश और ऋण आवेश को, इसी पे डिफाइन करते हैं। देखिए तो धन आवेश का सीधा सा तात्पर्य है जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी प्रोटॉन की अपेक्षा, उसे क्या बोलते हैं, धन आवेशित होता है। ठीक है, अब ऋण आवेशित की बात करते हैं, जहां भी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी प्रोटॉन से, वो वस्तु हमारी कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि आवेश बराबर धारा गुणा समय, आवेश बराबर धारा गुणा समय। तो देखिए आवेश बराबर जब धारा गुणा समय होता है, वैद्युत धारा, ठीक है, तो अब बात करते हैं कि धारा का जो मात्रक होता है वो हमारा एम्पियर होता है और समय का हमारा सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड को हम लोग कूलम भी बोलते हैं।